हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 72 जो कि हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली द्वारा भेजी गई है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप लिखेंगे वर्कशीट नंबर, डेट, अपनी क्लास, अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम। और ये वर्कशीट 6, 7, 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में है। तो आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है मशीनें। मशीनें जो आज हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, हम अपनी कई वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे ऐसी मशीनी युग में कदम रख चुके हैं जहाँ लगभग हर जगह हर कार्य में मशीनों का प्रयोग होता है। तो हम हर रोज़ की ज़िंदगी में बहुत सारी मशीनें यूज़ करते हैं। मशीनें जैसे अगर हम किचन की ही बात करें तो आप वहाँ पे मिक्सर यूज़ करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर, माइक्रोवेव यूज़ होता है, चिमनी है। तो अलग अलग चीज़ें हम अपनी रोज़ाना की लाइफ में यूज़ कर रहे हैं और इन सब के कारण हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। नीचे दो चित्र दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखकर इनके नामों या इनसे जुड़े शब्दों को नीचे दी गई आकृतियों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको दो तरह के चित्र दिखाए गए हैं और कहा गया है कि इनसे जुड़े शब्द या फिर इनसे जुड़े काम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए देखें हम ये चित्र। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड के जो चित्र दिखाए गए हैं ये मशीनी युग से पहले के चित्र हैं जब मशीनें नहीं थी, और जो राइट हैंड साइड के जो चित्र हैं उनमें मशीनें दिखाई गई हैं और ये आज के युग में जो मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं उनके चित्र हैं। तो यहाँ पर आप पहले चित्र को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर टोकरी बनाने वाले हैं जो टोकरी बना रहे हैं अपने हाथ द्वारा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हाथ द्वारा टोकरी बनाने का चित्र है ये। दूसरे में आपको घास काटने वाली मशीन दिखाई गई है। ये मशीन पहले के टाइम की मशीन है। अब की जो मशीन है वो अलग तरह की है और वो इलेक्ट्रिक है। पहले इसको हाथ से घुमा कर घास को काटा जाता था। तीसरे में हम हैंडपम्प देख सकते हैं। जो हैंडपम्प है ये ज़मीन से पानी निकालने में काम आता था और औरतें बहुत दूर दूर जाकर हैंडपम्प से पानी भरकर लेकर आती थी, पर आजकल के टाइम में ये बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे चौथे जो पिक्चर है यहाँ पर मिट्टी के बर्तन दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन, और पहले के समय में कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे और घरों में मिट्टी के बर्तन भी यूज़ होते थे। और चौथे यहाँ पे ये जो आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे आपको सिलबट्टा दिखाया गया है। सिलबट्टा होता है जो किचन में यूज़ होता है कोई भी चीज़ पीसने के लिए या चटनी बनाने के लिए। फोर्थ पिक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक औरत है और वो धागा काट रही हैं। तो पुराने ज़माने में जो कपड़े हैं वो इस प्रकार से बनाए जाते थे। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले चित्र में हाथ द्वारा टोकरी बनाना, दूसरे में घास काटने की मशीन है, तीसरे में आप हैंडपम्प देख रहे हैं, चौथे में आप मिट्टी के बर्तन देख रहे हैं, फोर्थ में आप सिलबट्टे का उपयोग करके चटनी बनाना देख रहे हैं, और सिक्स्थ में आप हाथों से धागा बनाने का चित्र देख रहे हैं। अब अगर हम राइट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो चित्र है सबसे पहले आपको मिक्सर दिखाया गया है जिसने सिलबट्टे की जगह ले ली है। दूसरे में आपको यहाँ पे ये जो मशीन दिखाई गई है इसको रोटावेटर कहते हैं, जो कि किसान आज अब यूज़ करते हैं अपने खेतों को जोतने के लिए। और तीसरे में आप माइक्रोवेव देख रहे हैं। फोर्थ आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अब डेवलप हो गई है, तो अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स ही हो गए हैं या फिर लैपटॉप आप यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आपको एक मशीन दिखाई गई है जिसे कपड़े सिलते हैं, और ये मशीन पहले हाथ द्वारा चलाई जाती थी पर अब ये भी इलेक्ट्रिक आ गई है। और यहाँ पर फोर्थ वाली में अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपको अब जो कपड़े बनते हैं वो भी मशीनों द्वारा बनते हैं और यहाँ पर आधुनिक मशीनें दिखाई गई हैं। तो आप लिख देंगे, तो पहले में मिक्सर, दूसरा रोटावेटर, थर्ड है माइक्रोवेव, फोर्थ कंप्यूटर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन और सिक्स्थ में आधुनिक मशीनें। तो यहाँ पे आप आधुनिक वर्ड ऐड कर सकते हैं, आधुनिक मशीनें। आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप इन शब्दों और चित्रों से जुड़े कुछ वाक्य बनाकर लिखिए, कि ऊपर जो हमने चित्र देखे हैं उनसे जुड़े हमने वाक्य बनाने हैं। तो इधर आपकी लेफ़्ट साइड पे दिया है मशीनी युग से पहले का समय। तो मशीनी युग से पहले का समय में क्या था, ज़्यादातर काम हाथों से किया जाता था, जैसे बर्तन बनाना, कपड़े बनाना, यही हमने चित्र में देखा है।
कि ज़्यादातर जो काम है वो हाथों से हो रहे हैं और काम में बहुत समय लगता था। जैसे घास काटने में बहुत समय लगता था और रसोई का काम निपटाने में सिलबट्टे से जब कोई चीज़ पीसनी पड़ती थी तो ज़्यादा समय लगता था और खेती बाड़ी में भी बहुत समय लगता था। तो काम करने के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। तो काम करने में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती थी। एक इंसान जो है वो पूरा जो खेतों का काम नहीं कर सकता था, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होकर वो काम करना पड़ता था और बहुत मेहनत का काम होता था। जब मशीन्स नहीं थी तो बहुत मेहनत लगती थी कोई भी काम करने में। पर अब जब मशीनी युग आ गया है तो ऊपर चित्रों में भी हमने देखा कि मशीनों का उपयोग करके अधिकतम काम किया जा सकता है, कि बहुत सारा काम आप जल्दी कर सकते हैं। जैसे रसोई में मिक्सर, माइक्रोवेव का उपयोग, कपड़े बनाने की भी मशीनें हैं। तो सभी काम जो है वो अब कम समय में होने लगे हैं। कम लोगों की आवश्यकता बढ़ती है क्योंकि सारा काम तो मशीन कर देती है। तो इसलिए अब ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसी कारण बेरोज़गारी जो है वो बढ़ गई है। और कम मेहनत का काम है क्योंकि मशीन ने काम करना है तो हमें मेहनत करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें आपको मशीनी युग से पहले का समय और मशीनी युग का समय में अंतर बताया गया है। मुझे विश्वास है कि आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आगे की वर्कशीट्स के लिए। थैंक यू।